ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 20 फरवरी 74 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो। बाबा के कार्य में हमेशा सहयोगी बनो और सहज योगी बनो। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुवन निवासियों से मधुर मुलाकात करते हुए पांडवपति शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। यानी ये क्लासरूम में क्लास नहीं है, बल्कि बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासी बैठे होंगे। उस समय परमपिता परमात्मा ने आकर के जो महावाक्य उच्चारे हैं वो आज की मुरली है। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी है और बाप के साथ सदा स्नेही है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। और क्या कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा की महिमा है, वैसे ही परमात्मा के कार्य में जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो सदा बाबा से बाबा के कार्य से स्नेह रखती हैं, ऐसी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी वही महिमा है जो बाप की महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो। सदा सहयोगी की डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने कि जो हर संकल्प यानी सोच और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो। बाप का जो काम, बच्चों का वो काम, तो बाप के कर्तव्य के प्रति व्यतीत हो, वो ही सदा सहयोगी है। तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहज योगी हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या ऐसे सहयोगी और सहज योगी हो? क्या विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण माउंट आबू को क्या कहते हैं? वरदान भूमि, क्योंकि वरदाता वहाँ आकर स्वयं बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उसको वरदान भूमि कहते हैं। विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। बाबा के साथ रहते हैं और बाबा के धरनी पर, जहाँ परमात्मा आते हैं उस धरनी पर पहुँच रहते हैं, तो इसलिए वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। यानी पुरुषार्थ में भी मदद मिलती है, वातावरण भी अच्छा रहता है और बाबा के वाइब्रेशन हर समय बच्चों को मिलते हैं, तो वहाँ का वातावरण आज भी मतलब पावरफुल है। तलैटी से कहते हैं पांडव भवन का वातावरण आज भी सुपीरियर है। तो बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार के सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और स्मृति, यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। यानी एक तो वृत्ति और स्मृति, यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होती है। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। तो स्मृति भी वहाँ पर हमेशा बाबा साकार बाबा की जो क्रियाकलाप रहे हैं वो पांडव भवन में ही रहे हैं। ये तलैटी और ये सब तो ज्ञान सरोवर बाद में बने, लेकिन साकार बाबा ऊपर पांडव भवन में ही रहते थे, तो उनकी तपोभूमि वही है। तो स्मृति बनती है संग से
और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव इस वृत्ति में इतना पड़ता है कि उनको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। यानी जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनको सारे दिन व्यापार की वार्तालाप दिमाग में रहता है, तो उसका स्वप्न में भी उनको वही चीज दिखाई देती है, तो उनको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त हैं, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। यानी वहाँ पर क्या है, जैसे व्यापारी का हर समय व्यापार की बात दिमाग में रहती है, तो स्वप्न में भी उसको व्यापार की बात ही दिखाई देती है। ऐसे ही माउंट आबू पांडव भवन में साकार बाबा की पालना हर समय बच्चों को मिलती थी, तो साकार पालना और वहाँ का वातावरण भी इतना शांत है, क्योंकि वहाँ पर जब बाबा थे तो इतनी भाई बहन नहीं पहुँचते थे, थोड़ी सी संख्या पहुँचती थी। अभी तलैटी में तो बहुत सारे भाई बहन पहुँचते हैं, तो इस कारण से वहाँ के वातावरण और वहाँ के वातावरण में अंतर है। तो बाबा कह रहे हैं कि शुद्ध वातावरण और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब यह गोल्डन चांस प्राप्त है, तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि ड्रामा में आपको इतना गोल्डन चांस मिला है कि पांडव भवन में बाबा के साथ रहने का शुभ अवसर आपको मिला है, तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल है। संसार में जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं वो कैसे रहती हैं? जैसी कीचड़ में कमल। तो कमल के फूल से तुलना करते हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल, और कमल के फूल में ही देवी देवताओं को बिठाया हुआ भी दिखाते हैं। क्योंकि कमल के फूल की विशेषता क्या है कि उसकी जड़, तना, शाखा, पत्ती पूरा कीचड़ में यानी पानी में रहती है, लेकिन फूल उपराम रहता है। तो ऐसे ही संसार में विकारी आत्माओं के बीच में रहने वाली जो आत्माएं हैं, वे कमल के फूल समान है। क्योंकि वे रहना तो उनको उनके साथ ही पड़ता है, लेकिन मन से वे न्यारी बन करके रहती हैं। तो बाबा उनकी तुलना कर रहे हैं कि बाहर में रहने वाली कीचड़ में कमल है, आप लोगों को तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी, रूहे और गुलाब बनने का चांस है। गुलाब की महिमा। तो गुलाब के फूल को बाबा के लिए चढ़ाते हैं ना, देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। कमल के फूल की तो कोई अगर विशेष पूजा करता है तो दीपावली के दिन लेके आते हैं, बकाया तो कमल का फूल नहीं चढ़ाते। तो बाबा कहते हैं आप लोगों को तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी, रूहे और गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है, यानी कमल पुष्प की विशेषता, उसकी जो क्वालिटी है कि संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहना, ये विशेषता के कारण कमल पुष्प की महिमा है। तो कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है, लेकिन वह अर्पित नहीं किया जाता। तो आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब, बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो बाबा कह रहे हैं
तो आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब हो। जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सब भी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबुएं फैलाने वाले हो। गुलाब के फूल में खुशबू आती है, तो बाबा उसकी महिमा कर रहे हैं कि जैसे गुलाब के फूल खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सब भी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबुएं फैलाने वाले हो। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है। जैसा नाम है गुलाब के फूल की विशेषता है, वैसा ही आप सबका काम है। जैसा स्थान वैसी स्थिति है, यानी स्थान वहाँ का सबसे श्रेष्ठ है, तो वैसी स्थिति भी श्रेष्ठ है। जैसा वातावरण वैसी वृत्ति है, और जैसा संग वैसी स्मृति है। ये चारों बातों को बाबा ने बताया कि जैसा वातावरण वैसी वृत्ति है, और जैसा संग वैसी स्मृति है कि हम किसके साथ में रह रहे हैं। यानी उस समय क्या था, परमात्मा बहुत जल्दी जल्दी आते थे। अभी तो परमात्मा 12 बार आने शुरू हुए थे, 10-12 बार आते थे, टाइम टेबल के अनुसार आते थे। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो 4-6 बच्चे तैयार हुए और ले गए माउंट आबू। वहाँ पर मतलब ऐसा नियम कायदे वाला नहीं था कि सीजन होगा बाबा का तभी जाएंगे, ऐसे नहीं आता था। जो भी जब भी तैयार हुए बच्चे 4 से तैयार हुए ले गए। तो बाबा कह रहे हैं, और बाबा के साथ उठना बैठना होता था, सब कुछ होता था। तो जैसा संग वैसी स्मृति है, इसमें अलबेला पल क्यों होता है। कारण कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। इसी कारण अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग्य की भी पहचान नहीं, तो अलबेलापन का कारण हुआ ना कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। यानी भगवान की असली पहचान नहीं थी तो भक्ति में हम लोग कितना प्रयास करते थे, लेकिन उतनी प्राप्ति नहीं होती थी। इसी प्रकार अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग्य की भी पहचान नहीं। यानी कितना श्रेष्ठ भाग्य है आपका कि भगवान के साथ रहने का, भगवान के साथ उठने बैठने का, भगवान के महावाक्य सुनने का आपको सौभाग्य मिला है। तो इसकी अगर भाग्य की पहचान नहीं है, अलबेलापन है, तो अलबेलापन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। कि पहचाना नहीं हम किसके साथ रह रहे, ज्ञान नहीं है आपको पक्का कि भगवान हमें क्या बना रहा है। तो ज्ञान की कमी और पहचान की कमी, इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो। अब समय नजदीक आ रहा है, इसके लिए संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तब ही ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? ये बाबा कह रहे हैं जब आप समझ करके काम करेंगे, ज्ञान स्वरूप बन करके काम करेंगे, तो ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है। वहाँ पर रहने वाले भाइयों को बाबा संबोधन कर रहे हैं कि पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है। किला मजबूत बनाना यह पांडवों का ही कर्तव्य है। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। किले की दीवार क्या है? स्वयं ही तो दीवार है। यानी भाई जो का पांडव भवन में रह रहे थे, उसका नाम ही है पांडव भवन। तो भाई जो वहाँ रह रहे थे, भाई बहन, तो उनको बाबा कह रहे हैं कि पांडव ही तो दीवार है। दीवार के बीच में यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए तो दीवार में जरा भी क्रैक यानी दरार आ जाए तो संपूर्ण दीवार ही कमजोर हो जाती है।
यानी दीवार की अगर एक ईंट भी हिल जाए या दीवार में क्रैक आ जाए तो वो दीवार फिर कमजोर हो जाती है। क्या माया के तूफान और माया के अर्थक्वेक फाउंडेशन यानी नींव को हिलाते तो नहीं है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि माया के तूफान और माया के अर्थक्वेक, जैसे भूकंप आता है ना तो धरती हिल जाती है, तो ऐसे ही माया के भूकंप से ये दीवार हिल तो नहीं जाती है। दीवार माना कोई भी भाई बहन हिल तो नहीं जाते हैं, कमजोरी का संकल्प तो नहीं आ जाता है। तो अर्थक्वेक फाउंडेशन यानी नींव को हिलाते तो नहीं है या क्रैक तो नहीं पड़ता है, तो क्या समीप वालों को प्रभावित नहीं कर सकते? किला मजबूत है। बाबा कह रहे हैं क्रैक तो नहीं पड़ता है, किला मजबूत है ना। किला अर्थात संगठन, यानी भाई बहन जो है उनका संगठन मजबूत है। जब विश्व पर प्रभाव डाल सकते हो तो क्या समीप वालों को प्रभावित नहीं कर सकते? यानी बाबा के बच्चे क्या हैं? विश्व को बदलने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तुम विश्व को प्रभावित कर सकते हो, विश्व को बदल सकते हो, तो क्या वहाँ के रहने वाली आत्माओं को प्रभावित नहीं कर सकते? विश्व पर प्रभाव डाल सकते हो तो क्या समीप वालों जो माउंट आबू में रह रहे हैं पांडव भवन के नजदीक को प्रभावित नहीं कर सकते? इतना सहयोगी बनो जो आपको देखते ही औरों का योग लग जाए। इतना पावरफुल बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि आप इतने पावरफुल बन जाओ जो आपको देखने से ही औरों का योग लग जाए। एक घड़ी का रौब सारे दिन की रूहानियत को तो गंवा देता है। अब क्या है, अगर थोड़ा सा भी रौब यानी जोश की बोली बोली या थोड़ा सा भी क्रोध का अंश प्रकट किया तो बाबा कहते हैं कि आपकी सारे दिन की रूहानियत को गमा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। पुरुषों का यह रोग क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? भाइयों को जरा जोश आ जाता है। बाबा कह रहे हैं कि पुरुषों का यह रोग क्या जन्म सिद्ध अधिकार है तो सब आत्मा ही ना। अब चाहे स्त्री का शरीर है चाहे पुरुष का शरीर है, पार्ट बजाने वाली तो आत्मा है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो सब आत्मा ही ना। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा, यानी सोच भी कब बदलेगी? जब सोल कॉन्शस का अभ्यास होगा। बॉडी कॉन्शस में पद प्रतिष्ठा और इन सब का असर आ जाता है बॉडी कॉन्शस में, तो उसमें थोड़ी सी भाषा रोगीली आ जाती है, तो रूहानियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्नेह की उत्पत्ति भी तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रौब नहीं रहेगा। यानी फिर ये थोड़ा सा भी जो जोश का बोल निकल जाता है, रौब की आवाज निकलती है, तो बाबा कहते हैं कि ये भी नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्म सिद्ध अधिकार है, न कि ईश्वरीय। ये कलयुग का प्रभाव कि हम अपने बॉडी कॉन्शस में आकर के दूसरों को इंसल्टिंग वे में बात कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे ये कलयुग का प्रभाव, और तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर के घर में रह रहे हो, तो ये ईश्वरीय बच्चों को शोभा नहीं देता। न बहन देखो न भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होती है। बॉडी को देखने से क्या होता है कि हम फिर क्या देखते हैं, ये बहन है ये भाई है। उसमें भी कहीं कहीं पर
संकल्पों में उतार चढ़ाव आ जाता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ये भी मत देखो ये बहन है या भाई है, सीधा क्या देखो, हर एक आत्मा है। ये तो कवच है, क्या कहना चाहिए, स्ट्रक्चर है, किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष का है, लेकिन उसमें जो विराजमान है वो तो आत्मा है ना। आत्मा न्यूटर जेंडर है, उसका कोई लिंग नहीं है। पुरुष के शरीर मिल जाता है तो पुरुष की भाषा बोलेगी, स्त्री का शरीर मिल गया तो स्त्री की भाषा बोलेगी। तो हम अल्टरनेट बदलते रहते हैं, एक बार स्त्री एक बार पुरुष, एक बार स्त्री एक बार पुरुष। मैक्सिमम एक आत्मा 2 बार तक स्त्री बन सकती है या 2 बार तक पुरुष, फिर उसका लिंग परिवर्तन जरूर होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर को भी मत देखो, खाली आत्मा को देखो, ना बहन देखो ना भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होती है। इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस यानी अभ्यास कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। यानी शास्त्रों में क्या लिखा है कि लास्ट में पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए। अब इसका आध्यात्मिक परमात्मा बताते हैं कि पहाड़ माने इतनी ऊंची ऊंची थिंकिंग होगी, जैसे कहा जाता है ना हम लोगों को, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। रहना हमारा साधारण हो लेकिन सोच ऊंची होनी चाहिए। तो उस सोच को ऊंची में दिखाने के लिए उन्होंने क्या दिखाया कि पहाड़ों पर गल गए, मतलब ऐसे गल नहीं गए, बॉडी कॉन्सेप्ट से गल गए। उनके अंदर का देह भान खत्म हो गया। तो देह भान खत्म हो गया तो क्या रहा, आत्मा का पार पक्का हुआ ना। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों में वर्णन कर दिया है कि पहाड़ों पर जाकर अंत में पांडव लोग गल गए। अब कौरव लोग मारे गए, पांडव लोग गल गए, फिर राज्य किसने लिया, कुछ भी वर्णन नहीं किया भविष्य का। तो परमात्मा आकर के बताते हैं कि इस दुनिया के बाद अब सतयुगी दुनिया आएगी, और सतयुगी दुनिया में कौन आएंगे, वही आत्माएं आएंगी जिन्होंने अपने आप को देहवान से गलाया है, बॉडी कॉन्शियस खत्म किया है, सोल कॉन्शियस बन करके हर पार्ट को बजाया है। वही आत्माएं सतयुग में नई दुनिया में आएंगी। तो शास्त्रों में वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उसका वर्डिंग मीनिंग ले लिया कि वो गल गए और वो मर गए, तो राज्य किसने दिया। तो इस तरीके से उसका अर्थ समझ नहीं पाए। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर से गलने का अर्थ क्या है, शरीर की स्मृति से गलना, यानी शरीर की स्मृति भूल जाना। इस भूल जाने को ही उन्होंने गलना कहा। पांडवों का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा ना, खाली उसमें से आज लेके जाते हैं किसी सुनार के पास, तो सोना पहले गलाता है, जिसमें जो चांदी तांबा मिला होता है वो अलग हो जाता है, सोना प्योर गोल्ड अलग हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि देह भान से गल गए तो असली जो चीज थी आत्मा, वो आत्मा का पाठ पक्का हो गया। तो सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में परिवर्तित हो गए। इसलिए यह रोग भी समाप्त, यानी रोग की भाषा भी बिल्कुल समाप्त हो जाए भाइयों के अंदर से। अच्छा, इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी आत्माओं की बाप के समान ही महिमा होती है। यानी जो बाबा के कार्य में सहयोगी बच्चे बनते हैं उनकी महिमा भी बाप के समान ही होती है। इसलिए भक्ति में देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं। दूसरा, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन
रूहे गुलाब के समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान होता है। आज बाबा ने गुलाब के फूल और कमल के फूल की विशेषताएं बताई और अंतर बताया कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी खुशबू देता रहता है, लेकिन कमल का फूल पानी में रहकर पानी से उपराम रहता है। तो परिवार में जो गृहस्थ व्यवहार में रहती हैं वे भले गृहस्थ व्यवहार में ही रहे, लेकिन मन से कमल के फूल के समान उपराम रहे। और आश्रम पर रहने वाले बच्चे गुलाब के फूल के समान खुशबू फैलाने वाले बने। तीसरी बात, गुलाब का फूल कमल पुष्प से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल फूल की केवल विशेषता ही गाई जाती है, परंतु पूजा के काम में नहीं। हम तो कमल के फूल से जो तुलना करते हैं, कमल नेत्र कमल कह दिया, हृदय कमल, चरण कमल, हस्त कमल, तुलना करते हैं, विशेषता उसकी लेते हैं, लेकिन उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं करते। तो गुलाब के फूल कमल पुष्प से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल पुष्प की केवल विशेषता ही गाई जाती है, परंतु पूजा के काम में नहीं आता। चौथी बात क्या है? रूहानियत से रौब की समाप्ति करनी है। यानी जो बॉडी कॉन्शियस का रौब आ जाता है ना, मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, तो ये जो रूहानियत, मतलब इससे रूहानियत खत्म हो जाती है। तो सब हम आत्मा ही ना, किसी को कोई पार्ट दे दिया जाता है, किसी को कोई पार्ट, सभी को एक ही पार्ट कैसे देंगे भाई? डिफरेंट काम है तो डिफरेंट काम में बांटा जाएगा ना। तो इसलिए रूहानियत से रौब को समाप्त करना है। इसे ही शास्त्रों में पांडवों का पहाड़ों पर गलना कहा गया। पहाड़ों पर, पहाड़ मतलब ऊंचाई होता है, इसलिए देवियों के मंदिर भी कहाँ बनाते हैं? या तो पहाड़ी पर बनाते हैं या गुफा में बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो देवियां कोई पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करें, लेकिन उनकी सोच ऊंची थी। तो सोच ऊंची है, उसके कैसे दिखाएं? तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखा दिया, या फिर गुफा में। जैसे बहुत सी बहनें ऐसी होती है जिनका पब्लिसिटी की नेचर नहीं होती है, मेरा पब्लिसिटी हो, पता लगे, तो उनको फिर गुफा में दिखा देते हैं, गुप्त रूप में उनका पुरुषार्थ चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे इस समय के क्रियाकलाप को ही द्वापर युग से जब शास्त्र बनाए गए, तो शास्त्र बनाने वालों ने अलंकारिक भाषा में वर्णन कर दिया, और पढ़ने वालों ने उसका वर्डली मीनिंग लगा लिया कि पहाड़ों पर हैं तो पहाड़ों पर उन्होंने मैयर जी, माता का देवी का मंदिर, सकल देवी का मंदिर, ऐसे हाँ पहाड़ों पर बना दिए। तो भक्ति में नकल भी अकल से की है, लेकिन उसमें अटक गए। बाबा सही है तो बता रहे। ओम शांति।